परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ प्रभात मनन में आकर थोड़ा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। आजकल हम निर्गमन की किताब उसका 9वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। मिस्रईम की ओर परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड, एक बाधाएं आ रहा है, उससे हम क्या सीख सकता है, हमसे उसी के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है, उसी के बारे में हम आजकल सीख कर आ रहा है, मनन करके आ रहा है। उसी का 18 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था और आज हम उसका 19 पद से आगे थोड़ा देखें। आइए हम पढ़े निर्गमन की किताब 9 अध्याय उसका 19 पद। सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को अपने मैदान में जो कुछ में तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं है तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठे ना किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। बहुत बड़ा एक चेतावनी, एक एडवाइस इधर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने मिस्रईम की और लोगों को और फ़रो को बता रहा है। बोल रहा है बहुत भारी भारी ओले बरसाने वाला है, पत्थर जैसी चीज़ से बरसाना है। ये बरसाएगा, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड है, परमेश्वर का प्रकोप है। परंतु उसके बीच में भी परमेश्वर का दया और परमेश्वर का करुणा मनुष्यों के ऊपर हम देख सकता है। करुणा का किरण हम देख सकता है, दया का किरण हम प्रभु में देख सकता है। क्योंकि इसलिए वो बता रहे हैं कि तुम लोग क्या करना है, कल बहुत ज़ोरदार ऐसी पत्थर जैसी ओले गिरने वाला है, इसलिए तुमको क्या करना है, तुम्हारा गाय बकरियों को, मनुष्यों को, सबको अपना घर पे छाव में लेके आ जाए। उसी के ऊपर का ऐसा कोई ये गिरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, बच जाएगा। परंतु वो मैदान में छोड़ेगा तो उनके ऊपर ओला गिरेंगे और वे मर जाएंगे। देख, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा दुष्ट लोगों के ऊपर भी है। ऐसी है तो परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का खून के द्वारा खरीदा हुआ भाई विश्वासी लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा। हमारा परमेश्वर का दया हम इसमें देख सकता है। और 20वें पद में लिखा है, इसलिए फिरौन के कर्मचारियों से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में ढाक दिया। इसके बीच में भी कुछ लोग प्रभु को, परमेश्वर को भय मानने वाला लोग था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला लोग थे। इसलिए उनको पिछले दिनों में कैसी कैसी परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर आ रहा है, वो देखकर कुछ लोगों को समझ में आया है यही है सच्चा परमेश्वर। ये परमेश्वर क्या बोल रहा है वो हो जाएगा, ऐसी एक विश्वास के साथ उन लोग ने अंदर कर दिया। परंतु कुछ लोग क्या है, उसको घृणा किया है, उसको इनकार किया है, उसी को बातों को नहीं माना है, परमेश्वर की बातों को ना माना है। इसलिए उनका जानवरों और मनुष्यों सब मैदान में उसी के ऊपर बड़े बड़े ओले गिरा है और वो मर गया है। देख कितना एक अवस्था, परमेश्वर का दया
परमेश्वर दिखा रहा है, परंतु वो दया के अंदर लोगों को विश्वास नहीं कर पा रहा है। आज भी हम देख सकता है कि परमेश्वर के वचन पापियों के बीच में बताता है, परंतु वो लोग नहीं मानता है। कुछ लोग मानता है, कुछ लोग नहीं मानता है। इधर से इसी से हम सीख सकता है कि जिसने ये बातों को माना है, सुसमाचार को माना है, उसी को परमेश्वर संरक्षण करेंगे। जिसने उसको नहीं माना है, उनको सत्यानाश करेंगे। यही हमारा परमेश्वर है। कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। हम इसी के संबंध में एक उसका एक पद को अपन पढ़े और 21 पद में लिखा है, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मान न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। ये इसी के संबंध में एक वचन अपन पढ़े, नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसका 13वां पद, 13वां अध्याय का 13वें पद में ऐसा लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। देख, जिसने परमेश्वर की वचन को तुच्छ जाना है, इनकार किया है, घृणा किया है, वो ऐसा होएगा नहीं है। ऐसा किसने सोचा है, उनके ऊपर क्या आया है, नष्ट, वो नष्ट हो जाता है, उसको सत्यानाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। परंतु जिसने वचन को माना है, डरा है, उन लोगों के ऊपर अच्छा फल मिलेगा और शांति की वातावरण उसके ऊपर मिल जाएगा। हम जानता है कि ये लोग ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मिस्र की एक ऊपर की इलाके में कहीं भी पानी नहीं गिरता था, बहुत कम गिरता था। इसलिए लोग को शंका हो गया है कि पानी तो इधर तो साल में इतना तो गिरता तो है नहीं है, परंतु ऐसी ओले कैसे गिरेगा। वो अविश्वास किया है। नूहा के टाइम में भी ऐसी अविश्वास लोगों ने किया है। हम जानता है कि बरसात तो है नहीं था उसी टाइम तक, परंतु किसी ने भी परमेश्वर का वचन को, नूहा का बातों को किसी ने भी नहीं माना है, इसलिए उन लोगों को बाढ़ के अंदर उनको सत्यानाश हो गया। इधर सलोमन वही बोल रहा है, जिसने परमेश्वर का वचन को घृणा करता है, उसको मानता नहीं है, वो लोग इस दुनिया से नष्ट हो जाएगा। परंतु जिसने परमेश्वर का वचन के ऊपर डर मानता है, उसी को आशीष, शांति और अच्छा फल मिल जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन हम एक बार फ़र्क कर देंगे। हमारा स्थिति कैसे है, प्रभु में विश्वास में हम कैसे हैं, अच्छा विश्वास है क्या, स्थिर विश्वास है क्या, और छोटा मोटा विश्वास है क्या, ये हमको देखना, फ़र्कना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के ऊपर अच्छा सा भरोसा रख के जिए, परमेश्वर हमको संभालेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा को।